बड़ी खबर इसी बीच है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के पैतृक आवास पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पीएम मोदी बाइडेन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। राष्ट्रपति बाइडेन के आवास पर हो रही वार्ता और डेलावेयर में राष्ट्रपति बाइडेन के घर ये द्विपक्षीय वार्ता। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री पहुंचे, बाइडेन खुद घर से बाहर निकलकर बाकायदा प्रधानमंत्री का वेलकम किया, गले मिले दोनों नेता। और इसके बाद आप तस्वीरें आप देख सकते हैं। भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर बेहद ऊर्जावान, पॉजिटिव दिखाई दे रही है। इसके बाद आवास में अंदर दोनों नेता साथ में हाथ पकड़ कर जाते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। हर बार आपने व्हाइट हाउस की तस्वीरें देखी होंगी जहां पर वेलकम करते थे, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है और इस बार बाकायदा जो बाइडेन के पैतृक आवास पर यह मीटिंग हो रही है। राहुल डबास हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, वाकई में जिस तरीके से यह मीटिंग, जिस तरीके से वेलकम प्रधानमंत्री का हुआ, बहुत कुछ संकेत देता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री तब भी नजर आई थी जब वॉशिंगटन डीसी पहुंचे थे स्टेट गेस्ट बनने के बाद। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप से भी अच्छी केमिस्ट्री जरूर थी, लेकिन स्टेट गेस्ट जब बनाया गया नरेंद्र मोदी को तो जो बाइडेन ने ही बनाया था। आज की मुलाकात कई लिहाज से महत्वपूर्ण है, चाहे वो भारत और अमेरिका के बीच के संबंध हो, क्योंकि उससे पहले अमेरिका की मीडिया की तरफ से लगातार ये आर्टिकल छपते रहे कि भारत एक लीडर है क्वाड देशों की बात करें। उसके अलावा जो भारत के नए करार भी होने वाले हैं, चाहे वो ग्रीन एनर्जी को लेकर के हों या फिर डिफेंस को लेकर के हों, तो निश्चित तौर से जो बॉन्डिंग है वो नजर आ रही है। और खास तौर पर चाहे जो बाइडेन हो, कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, तीनों के साथ जो प्रधानमंत्री के निजी संबंध है वो बताते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आज और चुनाव जो नवंबर में होने वाले हैं उसके बाद भी कितने बेहतर रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, लेकिन थोड़ी चीजें अलग हैं। हर बार तो व्हाइट हाउस में वेलकम होता है, इस बार कहा जाए कि बाकायदा पैतृक आवास पर जो बाइडेन के एक व्यक्तिगत संबंधों को लेकर भी दिखाता है, चाहे राजनेता हो चाहे देश के साथ, दोनों को मिलाकर कहा जाए। इस बार जो क्वाड की बैठक होने वाली है वो उनके गृह जिले में होने वाली है, जहाँ के जो उनका पैतृक आवास है वहां पर होने वाली है। इस बार का थोड़ा सा फर्क ये है कि इस बार क्योंकि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जो बाइडेन नहीं है, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में है, लिहाजा तो वॉशिंगटन डीसी की सियासत है उसको थोड़े से अपने आप को दूर करके और इन आखिरी दिनों को वो क्वाड की भविष्य के रूप में देखना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि क्वाड की बैठक 2024 की भारत में शेड्यूल थी, लेकिन भारत की जगह उन्हें अमेरिका में किया गया और अपने ही गृह जिले में किया गया। जो साफ संदेश दे रहे हैं उनका आखिरी वक्त चल रहा है और राजनीति से वो अलग हट करके एक स्टेटमेंटशिप, एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर काम कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माता के तौर पे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखते हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि कहा जाए कि वर्ल्ड निर्माता के तौर पर जिस तरीके से अभी परिस्थितियां बनी हैं, आपने देखा कई देशों का दौरा करने के बाद, क्या ये माना जाए, चूंकि अभी तो मीटिंग बाइडेन से हो रही है, लेकिन अगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्या कुछ ये संभावना कि इस मीटिंग से निकल सकती है? क्वाड को लेकर क्या जानकारी अभी है उस मीटिंग को लेकर? देखिए, भारत जो अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी मेकर हैं उनकी तरफ से आर्टिकल आया था कि इंडिया इज ए लीडर ऑफ क्वाड, यानी जो दो बड़े लीडर हैं उसमें से एक अमेरिका है और एक भारत है। और जूनियर पार्टनर के तौर पर देखा गया है ऑस्ट्रेलिया को भी और जापान को भी, क्योंकि इंडो पैसिफिक में पैसिफिक की तरफ अमेरिका है और इंडियन ओशन तो भारत के नाम पर ही है। क्वाड कैसे काम कर सकता है, पहली चीज ये रहेगी। दूसरी कोशिश अमेरिका की ये रहेगी कि इस बार जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आए उसमें चीन का जिक्र हो सके। तो ये पिछली बार भी कोशिश की गई थी लेकिन वो संभव नहीं हो पाया था। हालांकि रूस को लेकर संभावना कम है कि भारत जो ज्वाइंट स्टेटमेंट में रूस का जिक्र करेगा, चाहे वो F-16 की बात हो, F-21 की बात हो, जो के साथ इंजन का करार होना है उसकी बात हो, तो कई ऐसे डिफेंस के एग्रीमेंट भी है जो नजर आएंगे। और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के, मैरीटाइम ट्रेड को लेकर के, जो फ्री नेविगेशन की बात आती है खासतौर पर साउथ चाइना सी में, उनको लेकर के एक अच्छा स्टेटमेंट आने की उम्मीद है इस बार की क्वाड बैठक में। जी बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन कुल मिलाकर ये कि देखिए, क्वाड की मीटिंग से पहले ये प्रधानमंत्री का बाकायदा वेलकम जिस तरीके से बाइडेन ने किया है वो साफ तौर पर दिखाता है कि चाहे